दूध मापा जाता है, दूरी लंबाई नापा जाता है। गांव में तो बहुत सारे लोग दूध नाप देते हैं, तो दूध नापिएगा मत, दूध मापा जाता है, दूध मापा जाता है, दूरी नापी जाती है। और जो भाव है वो आंका जाता है, वो संकल्प किया जाता है, कसम खाया जाता है, शपथ लिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज फिर शुद्धि अशुद्धि की क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ। आरओ यारो का एग्ज़ाम, आपकी मेहनत और उसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। 2 क्लास मेरा जो कुछ भी रहा उसमें से कई लोगों के आपके कमेंट आए, कई लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए जो मुझे जानते थे, बड़ा अच्छा लगा। आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर क्लास अच्छा लगे, जो भी वाक्य मैं बता रहा हूँ, जो शब्द बता रहा हूँ, उसके प्रयोग का तरीका बता रहा हूँ, कोई भी एक वाक्य अगर आपको लगता है कि हाँ ये सरप्राइज़ है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने किसी एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए, वही रोज़ की बात वही है कि वाक्य शुद्धि हम लोग कर रहे हैं। और वाक्य शुद्धि का मतलब क्या होता है? रटना नहीं होता है। शब्दों में, वाक्यों में कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग का हेर फेर का तरीका, ये लगता है, ये नहीं लगता है, इसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, बस सब कुछ यही झमेला है। अगर ये हम सीख गए तो फिर वाक्य शुद्धि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, आज का जो 20 वाक्य आपके लिए ले आए हैं तो उसमें से 5 आपके सामने हैं। वो आटा गूंथ रही थी, दुकानदार बैठे हुए थे, विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है। इस पत्र में कहा गया है कि उसने कहा तुम कहां गए थे। ये 5 वाक्य है। अब इसी को बारी बारी देखा जाए कि गलत है तो क्यों है गलत। तो सबसे पहले वह आटा गूंथ रही थी। तो देखिए, 2 शब्द होता है, एक होता है गूंथ रही थी और एक शब्द होता है गूंध रही थी। वह आटा गूंथ रही थी और वो आटा गूंध रही थी। अब दोनों का मतलब समझिएगा। जो घर में हमारे औरतें या फिर स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो आटा गूंथते हैं, वो आटा गूंधा जाता है, गूंधा जाता है, गूंथा नहीं जाता, गूंधा जाता है। वो आटा गूंध रही थी। और जब माला बनाया जाता है फूल का, खासतौर से माली जब बनाता है माला, तो धागे में जब एक एक फूल को पिरोता है ना, तो उसे गूंथना कहते हैं, गूंथना। तो माला गूंथा जाता है और आटा गूंधा जाता है, ठीक है। तो आटा गूंध रही थी, ठीक है। हो गया क्लियर? ये सही हो गया। दुकानदार बैठे हुए थे। अब एक बात समझ लीजिएगा कि दुकानदार सदैव एक वचन होता है। इसका बहुवचन बनाने के लिए आपको सभी दुकानदार ऐसे कहना पड़ेगा, सभी दुकानदार, अन्यथा दुकानदार शब्द एक वचन होता है, दुकानदारों शब्द नहीं होता। तो दुकानदार बैठे हुए थे नहीं होगा, दुकानदार बैठा हुआ था, दुकानदार बैठा हुआ था, ठीक। अब देखिए, विद्यालय बंद होने की संभावना की जा रही है। संभावना सदैव क्रिया है और की जा रही है इसी में समाहित है। तो विद्यालय बंद होने की संभावना है, क्या हो जाएगा? विद्यालय बंद होने की संभावना है। अब हम कहेंगे कि बारिश होने की संभावना की जा रही है, ये गलत है ना। बारिश होने की संभावना है, तो संभावना में ही वह अनुमान की क्रिया, करने की क्रिया समाहित है, ठीक है। तो संभावना है। इस पत्र में कहा गया है कि, तो भैया पत्र में कहा नहीं जाता है, पत्र में लिखा जाता है, पत्र में लिखा जाता है, कहा नहीं जाता है। तो इस पत्र में लिखा गया है कि, ये तो ऐसे ही सही हो गया। उसने कहा तुम कहां गए थे। तो तुम कहां गए थे वो कह थोड़ी रहा है, वो तो पूछ रहा है आपसे। वो पूछ रहा है कि तुम कहां गए थे। तो उसने कहा नहीं, उसने
पूछा, उसने पूछा, उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, कह नहीं रहा है बेचारा। आइए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यहाँ अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, मैंने सर से बता दिया है कि मैं कल नहीं आऊँगा, चोर सेंध मारते पकड़ा गया। ये 5 वाक्य है आपके सामने। अब इस 5 वाक्य में पहला वाक्य जो है लिखा है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब देखिए, करण और करना दोनों एक ही शब्द है, तो या तो कहिए इस बात का स्पष्टीकरण, इसे हटा दीजिए, आवश्यक है, या इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है, या तो स्पष्ट करना कहिए करण हटाकर, या तो स्पष्टीकरण अगर आप कहना चाहते हैं तो करना शब्द हटा दीजिए। सीधा सीधा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, यहां अपना हस्ताक्षर बना दीजिए। तो भैया हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता है, हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर किया जाता है। सिग्नेचर, सिग्नेचर समझते हैं ना, तो सिग्नेचर किया जाता है, सिग्नेचर बनाया, हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, बात तो भैया सही है कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। प्रेम तो अनुभूति है, एहसास की चीज है, तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। लेकिन मापा नहीं जा सकता, यही गलत है। तेल, कोई भी पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, शराब, यानी कि जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, उसे मापा जाता है। दूध मापा जाता है, दूरी, लंबाई नापा जाता है। गांव में तो बहुत सारे लोग दूध नाप देते हैं, तो दूध नापिएगा मत, दूध मापा जाता है, दूध मापा जाता है, दूरी नापी जाती है। और जो भाव है वो आंका जाता है, वो अनुमान की चीज है। तो प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यहां पे आंका होगा, आंका। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। ठीक है, फिर देखिए, मैंने सर से बता दिया है कि मैं कल नहीं आऊंगा। तो मैंने सर से बता दिया है कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो सर से नहीं बताया गया है, सर को बता दिया गया है। मैं आप से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, आप से नहीं बता रहा हूं, याद रखिएगा। मैं करता हूं और आप कर्म है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको पढ़ा रहा हूं, आप से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो सर से नहीं बताया गया, सर को बताया गया है। सीधा सीधा सर को बता दिया गया है कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, चोर सेंध मारते पकड़ा गया, तो सेंध मारा नहीं जाता है, सेंध लगाया जाता है, तो लगाते पकड़ा गया, सेंध लगाते पकड़ा गया। सेंध दीवाल वाल तोड़ के घुस रहा होगा बेचारा चोर, उसी वक्त पकड़ लिया गया होगा। तो चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। ठीक है, भीड़ पर नियंत्रण करो, आप जा सकते हो। मैं चाहता था कि आप इस पर पुनः विचार करें। श्रीमती शुक्ला चुनाव हार गई थी, मैं उसको समझा लूंगा। फिर 5 वाक्य। अब इस 5 वाक्य में देखा जाए क्या है, लेकिन फिर वही बात कि इसमें से कोई भी एक वाक्य अगर आपको सरप्राइज लगे तो यार कमेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक, नहीं कमेंट कर सकते, किसी पर शेयर कर दिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मजा आएगा। हम भी कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे ना, चलेंगे नहीं दौड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, आइए, भीड़ पर नियंत्रण करो। तो नियंत्रण किया नहीं जाता है, नियंत्रण रखा जाता है। क्या नियंत्रण रखा जाता है? तो भीड़ पर नियंत्रण रखो, भीड़ पर नियंत्रण रखो। आप जा सकते हो, अरे भैया आप लिखा है, तुम थोड़ी लिखा है। तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। और जब आप लिखा है तो आप जा सकते हैं। जब आप कहेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो आप जा सकते हैं, और तुम का प्रयोग कीजिए तब जाके कहिए तुम जा सकते हो। ठीक, मैं चाहता था कि आप इस पर पुनर्विचार करें। चाहता था भूतकाल, पुनर्विचार करें भविष्यकाल। मतलब पुनर्विचार करें का मतलब आज के बाद ना,
आने वाले टाइम में ना। और मैं चाहता था, अब पता नहीं कब चाहता था, तो यहाँ है भूतकाल, यहाँ है भविष्यकाल, हो गया गलत। अब यहां कीजिए मैं चाहता था, यानी भूतकाल में, कि आप पुनर्विचार करते। मैं चाहता था कि आप पुनर्विचार करते। जब ये भूतकाल है तो इसे भी भूतकाल होना पड़ेगा। या फिर अगर आप इसे चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, ये ऐसे ही रहे, ये ऐसे ही रहे, ये ऐसे ही रहे, आप यहां क्या कर लीजिए, मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें, इसी को भविष्यकाल में कर दीजिए, आप इसी को भविष्यकाल में कर दीजिए। तो जब ये भूतकाल होगा तो ये भी भूतकाल होगा, ये भविष्यकाल होगा तो ये भविष्यकाल होगा। मैं चाहता था भूतकाल, तो यहां भी होगा पुनर्विचार करते भूतकाल। मैं चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें, भविष्यकाल होगा तो वहां भी भविष्यकाल होगा। श्रीमती शुक्ला चुनाव हार गई थी, ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन गलती क्या है देखिए, अनुस्वार गई पर नहीं होगा, अनुस्वार थी पर होगा। मैं रोज कोई न कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा वाक्य लेके आता हूं जहां नजरें धोखा खा जाएं। वाक्य तो समझ में आ रहा है कि कोई शब्द यहां प्रयोग होगा, यहां नहीं प्रयोग होगा, लेकिन यह ऐसा है कि यहां पर नजरें धोखा खाती हैं, यहां पैनी नजर बना के आपको रखना होगा। ये जो अनुस्वार है, बिंदी है, नुक्ता है, जो कुछ भी कहिए, ये गई पर नहीं होगा, ये कहां पर होगा, थी पर होगा। तो यहां होगा थी। श्रीमती शुक्ला चुनाव हार गई थी। मैं उसको समझा लूंगा, अरे भैया समझा लूंगा नहीं, समझ लूंगा होना चाहिए ना, समझा दूंगा। जब सामने वाले को कह रहे हैं तो समझा दूंगा, अपने को कहना होता तब कहते समझ लूंगा, तो समझा दूंगा होगा। ठीक है, आइए। उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प लिया, उन्होंने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली। मैं चाह रहा हूं कि वह छुट्टी ले लेता। उसने अपने पांव से जूता निकाला, उसने मीरा की मटकी तोड़ दी। फिर 5 वाक्य। तो उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प लिया, संकल्प किया जाता है, कसम खाया जाता है, शपथ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, संकल्प किया, संकल्प लिया नहीं, शपथ लिया, कसम खाया, सबके साथ अलग अलग मामला है। उन्होंने देश पर मर मिटने का संकल्प किया, उन्होंने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली। देखिए, उन्होंने बहुवचन सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्होंने, उसने नहीं है। उसने होता तब तो ये वाक्य सही हो जाता। तो यहां पे कर दीजिए उसने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग ली। ठीक, अगर मान लीजिए आप उसने नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने ही शब्द आप चाहते हैं कि उन्होंने ही शब्द रहे, तो आप कहिए उन्होंने हाथ जोड़े और क्षमा मांग ली। जब यहां समान सूचक बहुवचन होगा तो फिर यहां भी बहुवचन करना पड़ेगा। ये एक वचन होगा तब जाके एक वचन होगा। उसने हाथ जोड़ा और क्षमा मांग लिया तो ये सही होगा, उन्होंने हाथ जोड़े और क्षमा मांग ली। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि वह छुट्टी ले लेता। अब देखिए, मैं चाह रहा हूं, मैं अब से चाह रहा हूं छुट्टी ले लेता, भविष्य का, तो हो गया गड़बड़। जब मैं अब से चाह रहा हूं तो फिर वहां छुट्टी ले, मैं चाह रहा हूं तुम छुट्टी ले लो, ये होगा ना। छुट्टी ले लेता तो फिर ये होगा मैं चाह रहा था कि वह छुट्टी ले लेता। या तो इसे कहिए मैं चाह रहा था वह छुट्टी ले लेता, या फिर वर्तमान भविष्य की बात करना है तो मैं चाह रहा हूं कि तुम छुट्टी ले लो। ठीक है, अब आइए, उसने अपने पांव से जूता निकाला। अब इसमें क्या गलत है भैया, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है।
ये तो बिल्कुल सही है कि उसने पाँव से जूता निकाला। अब उसमें परेशानी क्या है? उसने अपने पाँव से जूता निकाला, लेकिन गलत है। क्या गलत है? जूता निकाला नहीं जाता है, जूता उतारा जाता है। जूता उतारा जाता है, पाँव से जूता उतारा जाता है। अब आज के बाद से आप भी जूता निकालिएगा मत, जूता उतारिएगा, ठीक है? जूता उतारा जाता है, जूता निकाला नहीं जाता है। उसने मीरा की मटकी तोड़ दी। ले भैया, तोड़ दिया, उसने मीरा की मटकी तोड़ दी। अब इसमें क्या गलती है? तो गलती है कि मटकी तोड़ी नहीं जाती है, मटकी फोड़ी जाती है। मटकी ऐसे, मटकी गिरा दिए, फूट गई, तो मटकी फोड़ी जाती है। तो उसने मीरा की मटकी फोड़ दी। क्या कर दी उसने? मीरा की मटकी फोड़ दी। ले, फोड़ दिया। और आज का सेशन भी हमने फोड़ दिया। अब बताइए 20 वाक्य। इसमें जो भी तरीका मैंने बताया कि इसके साथ ये होता है, इसके साथ ये नहीं होता है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्या इन शब्दों को सीखकर आप खुद से वाक्य नहीं बना लेंगे? एकदम बना लेंगे, 100% बना लेंगे। तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए वाक्य। कसम से कह रहा हूँ कि एक प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा। और हाँ, एक और वादा कर रहा हूँ, पूरा जब वाक्य शुद्धि का पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, जितने भी वीडियो इस पे बनने वाले हैं, 2-3 वीडियो और आएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो एक वीडियो आपको बनाऊंगा कि 20 वाक्य मैं दूंगा और मैं नहीं बताऊंगा, उसमें कुछ वाक्य शुद्ध भी होंगे और कुछ वाक्य अशुद्ध भी होंगे। और आपको सिर्फ इतना बताना होगा कि उसमें से कौन कौन वाक्य शुद्ध है और कौन कौन वाक्य अशुद्ध है। वो आखिरी का टेस्ट होगा। आप तैयारी कीजिए, मैं टेस्ट भी लूँगा, ठीक है? तो लगे रहिए आप भी, और आपके साथ हम कदम से कदम मिला के तो हैं ही। बस थोड़ा सा मेरा हौसला बनाए रखिए, ठीक है? तो चलिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर इसी टाइम पे कल अगले क्लास में।